हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है जो खुद को कम समझते हैं, जो ये समझते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा क्यों नहीं है, दूसरे लोग हैं वो कितनी आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हम उन लोगों को देख देख कर दुखी होते रहते हैं। तो ये स्टोरी उन लोगों के लिए है। एक बार एक मज़दूर होता है जो पत्थर तोड़ता था। वो पहाड़ों पर जाकर पूरा दिन कड़ी मेहनत करता था और पत्थर तोड़ता था और उसे चंद पैसे मिलते थे जिससे वो अपने परिवार को खाना खिलाता और अपनी ज़िंदगी का गुजारा करता था। और यही करते करते उसे काफ़ी साल गुजर गए। एक बार जब वो अपने काम से वापस आ रहा था तब उसने सोचा कि मैं पूरा दिन ये पत्थर तोड़ता हूँ और लोग इतने ज़्यादा अमीर हैं, लोग गाड़ियों में घूमते हैं, इतने अच्छे अच्छे घर हैं, तो काश कि मैं भी अमीर होता, काश मैं भी बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा होता, गाड़ी होता, बंगला होता। वह ये सब कुछ सोचता हुआ जाता है, घर जाता है और उदास रहता है, खाना भी नहीं खाता और वो सो जाता है। सोते सोते तभी उसके ख्वाब आता है कि वो घर से सोते हुए उसे ख्वाब आता है कि वो काम से लौट रहा है। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा और आलीशान घर नज़र आता है और वो उस घर को देखता है और कहता है काश कि मैं जो सोचता वो सच हो जाता और ये घर मेरा होता। और ऐसा सोचते ही वो घर उसका हो जाता है और वो बहुत अमीर बन जाता है। दोस्तों, ये सब कुछ उसके ख्वाब में चल रहा होता है। और फिर जब वो उस घर के अंदर जाता है बहुत खुश होता है, पर वो उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती, क्योंकि जब उसकी नज़र पड़ती है एक भीड़ पर। एक भीड़ होती है जिसके बीच में एक आदमी खड़ा हुआ होता है, वो एक नेता होता है और उस नेता के चारों ओर हज़ारों लोग इकट्ठा होते हैं जो उसके नाम के नारे लगा रहे होते हैं और बहुत खुश हो रहा है। तो वो सोचता है कि इस घर का क्या फ़ायदा जब यहाँ पर कोई है ही नहीं, ऐसी भीड़ होनी चाहिए, मैं इतना मशहूर होना चाहिए हूँ, काश कि मैं यह नेता होता। और यह सोचते ही वो एक नेता बन जाता है। पर लोगों की इतनी भीड़ होते हुए वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और धूप की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। तब उसे समझ आता है कि नेता ये बड़े लोग होना भी कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा ताकतवर तो सूरज होता है। और वो सोचता है कि काश मैं सूरज होता, और ये सोचते ही फिर वो सूरज बन जाता है। तब वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि मेरी रोशनी को कोई दबा नहीं सकता और मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। इतना सोचते ही वहाँ काले बादल आते हैं जो उसकी रोशनी को दबा देते हैं और सूरज की रोशनी लोगों तक नहीं पहुँच पाती। तब उसे एहसास होता है कि सूरज की ताकत इन काले बादलों के सामने कुछ भी नहीं है। और वह सोचता है काश कि मैं ये काले बादल होता, और ऐसा सोचते ही वो काले बादल बन गया और वो बहुत मज़े में था। तभी उसने सोचा कि ये सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं काले बादल बनकर रहना। तभी एक हवा का झोंका आया और वो उन सभी बादलों को उड़ाकर दूसरी तरफ ले गया। तब उसके इंसान के ख्वाब में आया, दिमाग में आया कि काश मैं ये हवा होता, क्योंकि इससे ज़्यादा ताकतवर तो ये हवा है। और यह सोचते ही वो हवा बन गया। तब वो लहराता हुआ इधर से उधर, उधर से इधर घूमता हुआ बहता रहा। कभी वो बहुत तेज़ चलता, कभी धीमी धीमी गति से चलता, और वो जा पहुंचा पहाड़ों के बीच। और वो जब चला तो वो टकरा गया पहाड़ से। तब उसे एहसास हुआ कि हवा कुछ भी नहीं, हवा से भी ताकतवर कुछ है जो है पहाड़, जो हवाओं को भी रोक सकते हैं। और वो सोचता है काश कि मैं ये पहाड़ होता, और ये सोचते ही वो एक पहाड़ बन गया। तभी वो पहाड़ बनते ही उसे कुछ तकलीफ़ महसूस होने लगी, जैसे कोई उसे ज़ख्म दे रहा हो, कोई उसके अंदर कीले चुभा रहा हो, और वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो बहुत तड़पा के कौन है ये जो मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहा है, मुझे इस तरीके से नोके चुभा रहा है, ये कौन है, कौन है। काश कि मैं ये होता जो ये इस पहाड़ जैसे इतनी ताकतवर चीज़ को इतनी तकलीफ़ पहुंचा सकता है। काश कि मैं ये होता। बट वो इस बार कुछ नहीं होता और वो चीज़ नहीं बन पाता, और वो पसीना उसे बहुत आता है और वो घबराहट होकर उठ जाता है। जैसे ही वो उठता है, सामने शीशे में अपना चेहरा देखता है, तो उसे एहसास होता है कि पहाड़ को तकलीफ़ देने वाला कोई और नहीं, एक मज़दूर था जो पूरे दिन उस पहाड़ को तोड़कर उस पहाड़ को तोड़ता था। तब उसे एहसास हुआ कि सबसे ताकतवर वही है जो कि आप है।
यानी कि उस पहाड़ को भी जो तकलीफ़ पहुंचा सकता था तो वो वही मज़दूर था जो सोचता था कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ।